सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें कवरेज देने के लिए आए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पिछला जो भी हमारा धरना आंदोलन था वो पेंशन स्कीम को लेकर था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की। कारपोरेशन का क़याम 2001 में आया है और 19 साल गुजर जाने के बाद शहर के माजूरों को एक बड़ी तादाद में मदद मिलती है 12,000 की शक्लों में। कारपोरेशन की तारीख में ये बात लिखी गई है कि आज तक इतने बड़े पैमाने पे माजूरों की कभी मदद नहीं की गई है। तो हमने एक मुद्दे को कामयाबी से हासिल कर लिया धरना आंदोलन के ज़रिए। हमने दूसरा मुद्दा ये लिए थे कि हमारे पास 1300 मेम्बरान जुड़े हुए शहर मालेगांव के, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। अब आप ही बताओ कि जब 1300 मेंबर कोई सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, क्या उसको कार्यालय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हर हाल में पड़ेगी। हमारा ठहराव पास हुआ था और उस ठहराव को रद्द कर दिया गया है। हुकूमत महाराष्ट्र का एक जीआर बता के हमारी लड़ाई वही थी। अभी कमिश्नर साहब से हमारी दोबारा मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि अगली महासभा में हम आपका ठहराव लेंगे और उनके माहतियत ही अब काम हमारा चलेगा। अभी किसी अधिकारियों से बात हुई है? कारपोरेशन के तमाम आला अधिकारी से बात भई है। पेंशन की जो रकम है उसके ताल्लुक से बताया गया कि साल 2020 में आपकी जो रकम है 5% के हिसाब से 1,50,00,000 रुपया आई है और उनके पास अरीज़ा फार्म जो दरियाफ्त हुआ है, यानी उनके पास जो आवेदन आया है उसकी तादाद है 1600। तो उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया कि सबसे पहले तमाम माजूरों को हम 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल देंगे और बाकी का जितना भी पैसा बचेगा वो तमाम माजूरों को डिवाइड कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यहाँ के जो सियासी लोग हैं, अगर देखा जाए तो सेंट्रल के सबसे ज़्यादा सियासी लीडर यही है, तो आपने इनसे मदद नहीं मांगी? देखो, हुकूमत का जो कानून है, सेंट्रल हुकूमत का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी जो हमारा कानून है उसमें साफ तरीके से सब लिख दिया गया है कि आप लोगों का महानगर पालिका में 50% रिज़र्व है, सिर्फ उसके ऊपर अमल आवरी करना है। तो अमल आवरी के लिए मैं समझता हूँ कि उन लोगों को खुद से आना चाहिए। कोई नवी मांग कर रहे हैं, कोई ऐसी मांग कर रहे हैं जो जीआर में नहीं है, तो उसके लिए मदद की ज़रूरत होती है। यहाँ तो सेंट्रल का जीआर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने मतलब सीएम साहब से मुलाकात करना है या फिर कुछ लेटर बात ये सब मामले में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लापरवाही से ये मामले को ढकेला जाता है? सीएम साहब को हमने दिया है, कई निवेदन हमने दिया है, मगर कोरोना महामारी की वजह से बार बार उधर से थोड़ा सा वैसा रिस्पांस नहीं मिल सका है जैसा मिलना चाहिए। हमारा रीज़न ये प्रॉब्लम यही है, महापालिका काम नहीं कर रही। आमदार और राज्य मंत्री बच्चू कडू के सदस्य, उनकी एक संगठन है प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन, उसके सब हम सदस्य हैं। वो संगठन मालेगांव में चलाते हैं। 2013 से लेके आज तक के हम कंटिन्यू आ रहे हैं। आने के बाद हर तरह की इनको मालूमात दे रहे हैं कि हैंडीकैप लोगों के लिए जो हाथ से पैर से अपाहिज रहते हैं उनके लिए शासन की तरफ से 3% निधि रहता है, जो 5% में अभी वो पुनर्वसन किया गया है। वो निधि हर हैंडीकैप लोगों के लिए कैश स्वरूप में, वस्तु स्वरूप में या फिर अपने कुबड़ी में, साइकिल में, व्हीलचेयर में दे सकते। इन्होंने 2013 से लेके हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, देंगे ऐसे बातें करते करते 2020 उग गया। 2019 में हमने फिर से बच्चू भाऊ कडू को कॉल किया, मंत्रालय में गए, मंत्रालय से यहाँ के आयुक्त को कॉल आया तो इन्होंने दूसरे ही दिन हमारे सब लोगों के खाते पे 8-8 हज़ार रुपये डाल दिए। उसके बाद में 3-3 हज़ार रुपये बाकी थे। बाकी के कारण उन्होंने मार्च महीने के बाद कुछ लोगों को पैसे दिया। सब लोगों की टोटल लिस्ट हुई थी 1010 लोगों की, उसमें से 866 लोगों को पैसा दिया था। 866 में से 100 ऊपर वाले जो लोग थे उनका नाम उन्होंने बात कर दिया था। उसके बाद में ये साल का निधि उनको हमने पता है, आपने पिछले साल का निधि 3% से 1,35,00,000 रुपये का हिसाब किया था, उसमें से 23 लाख रुपया निधि बाकी था। उसमें से हमने जो आरोग्य विभाग के कदीर शेख बोल के है उन्होंने बात की तो उन्होंने हमें कहा कि कोरोना के काल में जो हैंडीकैप लोगों को तकलीफ हो रही है वो कारण के लिए हम हर हैंडीकैप को 1,000 रुपया देने वाले हैं। उसकी हमारी लिस्ट तैयार हो गई है और वो जल्द से जल्द 8-15 दिन में आपको पैसे आ जाएंगे। ऐसी फाइल तैयार हुई, वो साहब की तरफ गई, ऐसा कदीर शेख का कहना था। वो कहने के बाद वो फाइल हमने ऐसा सुना कि आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे। 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, आज दिसंबर आ गया, पर वो फाइल कहाँ है उसकी मालूमात आज लेने आए तो फाइल गायब है।
फाइल की मालूमात नहीं है, फाइल के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। 23 लाख रुपया था, वो बोलते सिर्फ हम वो नियोजित रखते हैं, वो पैसा नहीं रहता है। अभी बात ऐसी हो रही है कि वो फाइल गई का 1000 रुपया मिलने वाला था कोरोना के टाइम में, सब परेशान थे। पर ऐसी एक दुर्लभ जो घटक है हैंडीकैप बोले तो जिसको हाथ नहीं, जिसको पैर नहीं, जिसको चलते नहीं आता, ऐसी टाइम में, ऐसे कोरोना के टाइम में अच्छे लोग पैर से चल नहीं पाते थे, गिर जाते थे, ऐसी जगह पर उनको एडमिट किया जाता था। और हैंडीकैप ऐसे जिए, आज तो जीने के बाद यहाँ पर आए तो उनको नाराज़ कर दिया। और वो पैसे का क्या है मसला वो बता नहीं रहे। 5% से निधि कितना होता है उसकी मालूमात दी नहीं जा रही है। 3% से 1,35,00,000 रुपया होती है, तो फिर 5% से 2.5 लाख के आगे होती है। फिर 2.5 लाख रुपया था तो अभी 1,50 ही बोल रहे, 1,50,00,000 हम बांटेंगे, उसमें से भी आज सिर्फ 5-5 हज़ार रुपया 1466 लोगों को देने वाले की बात कर रहे हैं। अभी तक वो बात पूरी हुई नहीं है। आयुक्त साहब से हमने कॉल की तो वो बोले हम खाना खा के आएंगे। अभी उप आयुक्त से बात की तो वो बोले हम नहीं बात खाना खाने के बाद करेंगे। अभी आके देखते हैं क्या होता है।